यजीद से, इब्न ज़ियाद से, ए काफिर, आज 10 मुहर्रम है, तूने मेरे शहजादे अकबर पर भी रहम ना किया, उसके कलेजे में भी बर्छी उतार दी। तूने मेरे 6 माह के अली असगर पर भी रहम ना किया, मेरे जली शेर जैसे भाई पर रहम ना किया, अब्बास पर रहम ना किया, तुमने उसको भी ज़िबह कर दिया। तुम लोगों को जरा रहम ना आया कि हम नवासे रसूल हैं, तुम लोगों को जरा रहम ना आया कि हम अहले बैत हैं, तुम लोगों को जरा रहम ना आया कि हम उस रसूल की औलाद में से हैं जैसे ईसाइयों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। 10 मुहर्रम का दिन, फजर का वक्त। इमाम ने नमाज पढ़ी और पढ़ाई। खेमे में उन्होंने दिया बुझा दिया और अपने तमाम साथियों जा सकते हो, ये दिया बुझा हुआ है, मुझे कोई तुमसे शिकायत ना होगी। लेकिन कोई भी अपनी जगह से ना हिला। 72 का काफिला था और वहाँ 9 लाख का लश्कर था। भूख और प्यास थी, 3 दिन का फाका था और वहाँ उनके जानवर से राबानी से ग़िज़ा से। जब रोशनी हुई, मौला ने देखा सब अपनी जगह पर मौजूद हैं, सबकी हमशीराएँ, अहलियाएँ और उनकी अज़वाज मुत्तहरात, उनकी माएँ सब अपने अपने बच्चों पर, नौजवानों पर फ़ख्र महसूस कर रही थी। वो सब चाहती थी कि हमारा जानो माल, हमारे सब कुछ मौला इमाम हुसैन पर कुर्बान हो जाए। सब ने अपने अपने हिस्से की जामे शहादत नोश कर ली। वक्त आया शहजादे अकबर का। शहजादे अकबर ने इजाज़त मांगी कि बाबा जान, क्या मैं अब जंग के लिए जा सकता हूँ? बाबा जान ने कहा, तुम्हें ये इजाज़त अपनी फूफी अम्मा से लेनी होगी, क्योंकि सिर्फ पैदा हमने किया है लेकिन पाला पोसा तुम्हें तुम्हारी फूफी अम्मा। शहजादा अकबर बहुत परेशान इधर से उधर भाग रहे हैं। अपनी फूफी जान के पास जाते हैं, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के पास, उनसे इजाज़त तलब करते हैं। बीबी ज़ैनब कहती हैं कि मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दूँ, तुम तो मेरे हम शक्ल हुसैन हो, हम शक्ल भाई हो, तुम तो हम शक्ल पैगंबर हो, मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे सकती हूँ। बड़े तगदो के बाद शहज़ादा अकबर को इजाज़त मिल जाती है। शहज़ादा अकबर जंग के लिए जाते हैं, बड़ी बहादुरी से जंग लड़ते हैं, बहुत ही बहादुरी से उन दुश्मनों का मुकाबला करते हैं, उस यजीदी फ़ौज का मुकाबला करते हैं, हज़ारों लश्कर के दुश्मनों को गिराते हैं और आखिर में जामे शहादत नोश करते हैं। दुश्मनों ने यह भी ना देखा कि हम किस पर तीर बरसा रहे हैं, दुश्मनों ने उनके कलेजे में तीर मारा। इमाम हुसैन अपनी जगह पर देख रहे थे अपने बहादुर 18 साल के जवान बेटे को, खूबसूरत बेटे को, हम शक्ल पैगंबर बेटे को। वो गए, उन्होंने उनका लाशा उठाया। बारी आई गाजी अब्बास, बाबुल हवाइज, उम्मुल बनीन के लाल कमरे बनी हाशिम की। कमरे बनी हाशिम ने भी इजाज़त मांगी। मौला ने कहा, मैं तुम्हें इजाज़त कैसे दे सकता हूँ, तुम्हें मेरा आखिरी सहारा। इमाम ने गाजी अब्बास को इजाज़त दी। गाजी अब्बास मैदान में गए। 9 लाख की फ़ौज डर गई कि ये कौन जरी आ गया, ये कौन बहादुर जवान है जिसकी तलवार रुक ही नहीं रही। लेकिन मेरे मौला ने तादाद में लश्कर को ज़ेर किया और खुद जामे शहादत नोश फरमाई। बारी आई हुसैन सलामुल्लाह अलैह की। इमाम हुसैन जाते हैं, बहुत बड़ा किस्सा है, किससे इजाज़त लेते हैं, कैसे इजाज़त लेते हैं, लेकिन जाते हैं और जब जाते हैं खूब बहादुरी से जम कर मुकाबला करते हैं। लेकिन शिम्र मलून जो लानत का मुस्तहिक करार पाया, उसने इमाम को ना बख्शा। ज़ुहर का वक्त था, इमाम ने नमाज पढ़ी, उसके बाद इमाम आगे बढ़े, लश्कर की तरफ गए। उनकी तलवार चलती जा रही थी और जितने भी दुश्मन उनकी तलवार के ज़ेर आ रहे थे वो सब कटते मरते जा रहे थे। लेकिन शिम्र मलून ने ये ना सोचा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस पर तीर चला रहा हूँ, किस पर नेज़ा चला रहा हूँ। दुलजन्हा पर सवार मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब तीर लगा, जब नेज़े लगे, तो आप और मैं, हमारी रूहें उन पर कुर्बान, हमारी जानें मौला पर कुर्बान, कि मौला ना ज़ैन पर थे ना ज़मीन पर थे।
وہ گھوڑے سے جب نیچے گرے تو وہ نہ زین پر تھے نہ زمین پر۔ آخر میں شمر ملعون لعنت کا مستحق امام کے سینے پر آ کر اور اس نے اپنے خنجر کو دھار والا نہیں رکھا بلکہ اس خنجر کو اس نے ٹیڑھا کیا تاکہ اس کی دھار کچی ہو جائے اور وہ دھار تیز نہ ہو، تاکہ امام کی گردن کاٹنے میں اس کو مزہ آئے، نعوذ باللہ، اور امام کو تکلیف ہو۔ امام نے اپنے ہاتھ سے اس کا نقاب جیسے ہی اس کی شکل دیکھی تو کہا، تم ہی میرے قاتل، کیونکہ مجھے میرے نانا نے بتا دیا تھا کہ غلیظ جانور کے مثل ہوگا، اور آج مجھے تمہاری شکل دیکھ کر یہی اندازہ ہو رہا ہے اور مجھے تم میں وہی جانور نظر آ رہا ہے۔ اس پر تیش میں آ کر شمر ملعون نے مولا کی گردن پر ضرب ماری، ایک ضرب، دو ضرب، لگاتار ضربیں ماری۔ مولا امام حسین غیب سے آواز آئی، میں تمہارا اللہ، میں نے تمہاری قربانی کو قبول کیا حسین۔ مولا امام حسین نے اپنی ماں کی آغوش میں سر رکھ کر شہادت پائی۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ غیب سے تشریف لائی۔ وہ تڑپ رہی تھی اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر۔ اس کے بعد بھی ان لعینوں کو چین نہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ حسین کی لاش کو اس طرح سے پامال کرو کہ ان کے جسم کا ایک بھی ٹکڑا ملنا نہیں چاہیے۔ گھوڑے دوڑائے، امام حسین کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور لاشیں کو اور پامال کرنے کا سلسلہ جاری تھا، یہاں تک کہ امام کے سر کو جب الگ کیا گیا اور نیزے پر اٹھایا گیا تو بھی امام کے منہ سے تلاوت قرآن پاک ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ! امام جھکے نہیں، امام کٹ گئے، لیکن دین کو ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ بیویوں کی چادریں چھینی، بیویوں کو شام تک گھمایا گیا، سیریا تک ان کو گھمایا گیا، کیونکہ یزید نے کہا تھا کہ جب تک میرا دربار نہ سجے گا میں تب تک